हेलो। हाँ कनक, मैं बोल रहा हूँ। वीर भैया, प्लान कामयाब हुआ क्या? कुछ पता चला आदित्य से? पता चल ही जाता, पर एंड टाइम पर मासी साहब वहाँ पहुँच गई मेरे और पायल के लिए प्रसाद लेकर। बस आदित्य को पता चल गया कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। ओह गॉड, ये तो आखिरी चांस था हमारे पास भैया। अब क्या करें? इतनी उतावली क्यों हो रही है? गरम गरम खाना मुंह जला देगा। 4 दिन रह गए हैं नए वर्ष में, थोड़ा तो सब्र कर। वेद, बुरा मत मानना, पर तुम दोनों भाई बहन को ये जासूसी का जो शौक चढ़ा है उसे मैं बंद कर रही हूँ। 4 दिन बाद शादी है कनक और उमा की। आज गणपति स्थापना है। अब विघ्नहर्ता की पूजा में कोई विघ्न मत डालो। सब बात देख रहे थे। चलो आज से 4 दिन बाद नए वर्ष में एक बहुत ही बड़ा शुभ कार्य होने जा रहा है हमारे घर में। हे विघ्नहर्ता, इस शुभ कार्य में कोई बाधा ना आए। शादी की आड़ में मासी साहब अपना कोई प्लान कंप्लीट करना चाहती हैं। लाओ, ये मौली है। इसे बांधते ही तुम दोनों बन्ना और बन्नी बन जाओगे। ला बीनी साई, हाथ बढ़ा। वैसे एक बात का ध्यान रहे, मौली बांधने के बाद थे घर से बाहर को नहीं जा सको। अब शगुन हुए है, पहले ही बहुत नजर लग गई है इस रिश्ते को। मैं नहीं चाहती कि अब किसी की नजर लगे। जी मासी साहब। कमाल की जोड़ी लग रही है ना दोनों की। हाँ मासी साहब, मैं तो कहती हूँ कि दोनों के गले में नींबू मिर्ची बांध ही दो। नजर लगने का चांस ही को नहीं। ओहो, लग गई नजर। ओहो कनक, अब इतना झटक झटक के कपड़े सुखाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखो तो हमारे जवाई सा को जुकाम हो गया। उमा, अब जाकर दवाई ले लीजिए ना। हाँ, बस ये विनायक पूजा पूरी हो जाए। जीजू, मेरे पास ना एक कमाल की मेडिसिन है। 2 मिनट में आपकी सारी सर्दी गायब हो जाएगी। एकदम जादू की तरह काम करेगी वो। हाँ, पर एक्चुअली सॉरी नेहा, उमा बाहर की मेडिसिन नहीं लेते, वो सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं। पूजा के बाद ले लेंगे। ओफो कनक, तुमने तो अभी से ना पत्नियों की तरह टोका टाकी शुरू कर दी है। पूजा इतनी लंबी चलनी है, कब तक जीजू ऐसी तकलीफ में बैठे रहेंगे? एंड बाय द वे, मेरी मेडिसिन भी ना आयुर्वेदिक है, वो भी इंटरनेशनल कंपनी मातृवेदा की वर्ल्ड फेमस मेडिसिन। ये दवाई जब मैं अब्रॉड गई थी तब इसके बारे में बहुत सुना था और लेकर आई थी। इंडिया से ज्यादा तो बाहर फेमस है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का इंटरनेशनल ब्रांड। हाँ कनक, अब अच्छी चीज तो सबको चाहिए ना, फिर अपना देश हो या दुनिया। मैं लेकर आती हूँ। इस दवा का इस्तेमाल करते ही उमा जान जाएगा कि ये इसका अपना नुस्खा है। मैंने नेहा को कनक में चाबी भरने के लिए बुलाया था, पर ये तो हमारी चौपड़ ही बिखेर देगी। ये दवा उमा तक पहुंची तो हमारा खेल खत्म। हम मरने दे।
अरे लगी तो नहीं तुमने? मैं ठीक हूँ, वो ड्रेस की वजह से शायद उलझ गई थी। इतना लंबा जो पहन लिया है। मेरी मेडिसिन की बोतल कहाँ गई? इधर ही तो थी। हाँ अठी होगी, देख ली जरा। हाँ कटे गई। मासी ने उठाई है। दवा के ऊपर इसने मिलाई हुई सामग्री लिखी। अगर जे उमा ने पढ़ ली तो वो जान जाएगा कि जे इसी का नुस्खा है। हाय, और अगर चख ली तो बवाल हो जाएगा। मासी साहब, आपके पास बॉटल है? मासी साहब क्या सोचने लगी? इनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। मासी सा, अब उमा सा आईसीयू तक पहुंच जाए तब तक रुकेंगे के? दे दो ना, दे दो। हमारे पास कोई नहीं बोतल, यही कहीं होगी। ये रही। उफ। सुमन, जल्दी से गर्म पानी लेके आओ भाई। कैसे रोकूं माँ को? जीजू, इसमें शहद और गर्म पानी मिक्स है। जीजू, हैरान हो गए ना? वाह उमा, ये मातृवेदा वाली दवाई तो आपकी मेडिसिन की जैसे फटाफट काम करती है। हाँ भाभी साहब, दरअसल हमें भी ज्यादा छींके आने पर ऐसी दवा शहद और गर्म पानी के साथ मिलाकर देते हैं और उसका भी ऐसे तुरंत असर हो जाता है। हाँ शिव, उमा जी ने वही दवाई मुझे भी दी थी जब मुझे एकदम तेज सर्दी हो गई थी। कनक, ये मेरी जैसी दवा नहीं बल्कि मेरी दवा है। लगे कि कोई और तो है दुनिया में जो थारे जैसा सोचता है, थारे जैसा ज्ञान रखता है जड़ी बूटियों के बारे में। सच में उमा जी, ऐसे इंसान से तो मिलना पड़ेगा जिसमें आप जैसा टैलेंट हो। मासी साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये जो मातृवेदा फार्मा वालों की सर्दी की दवा अभी अभी मैंने ली है, ये बिल्कुल वही दवा है जैसी मैंने तैयार की थी। तू ऐसी चिंता कर रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ एक जैसी हो गई हैं। नहीं मासी साहब, मेरी दवाइयाँ मेरे नुस्खे मैं पहचानता हूँ। मुझे लगता है मातृवेदा फार्मा वालों ने मेरा नुस्खा चुरा के दवाई बनाई है और अब उसे अपने नाम से बेच रहे हैं। मासी साहब, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? ये मेरी बरसों की मेहनत है। हाँ, तू सही कह रहा है। तो क्या करना चाहिए? अब पुलिस में जाके रपट लिखवा दे। पर तन्ने तो मोहली पहनी हुई है, थे तो कहीं नहीं जा सकते। और देख, मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते में अब कोई अपशकुन आए। ऐसा करते हैं कि मैं पुलिस थाने चली जाती हूँ, रपट लिखाती हूँ और इस मामले की जड़ तक जाती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि मारे बेटे की बरसों की मेहनत इस तरह कोई चुरा कर ले जाए। तो चिंता मत कर। आपके होते हुए कैसी चिंता मासी साहब? बस हमारा एक काम करना, कनक को मत बताना इसके बारे में। पर क्यों मासी साहब? तू तो जानता है थारी बींदनी कितनी चंचल है। वो ब्याह छोड़कर थाने पहुंच जाएगी और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी। तू तो जानता है उसे जासूसी काम में कितना मजा आता है। और मैं अब इस ब्याह में कोई अपशगुन नहीं चाहती।
तुम दोनों बस इस ब्याह का आनंद लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जी मासी साहब। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मासी साहब मेरे साथ साथ कनक की खुशी का भी कितना ख्याल रखती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।